भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटकर देखा जाता है। पहला चरण ईस्ट इंडिया कंपनी का था। दूसरा चरण जो था वो ब्रिटेन या ब्रिटिश ब्रिटेन के क्राउन के अंतर्गत किया गया। बात करें पहले चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो भारत का संवैधानिक विकास किया गया, उसमें सबसे पहला जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद दूसरा था 1784 का पिट्स एक्ट, इसे कहते हैं पिट्स एक्ट। 1784 का पिट्स एक्ट कहते हैं। तीसरा आता है 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट। उसके बाद चौथा इसमें जो एक्ट आता है वो 1813 का एक्ट था। 1813 का एक्ट था। और लास्ट इसमें जो आता है 1813 के बाद और पांचवा जो आता है आपका 1833 एक्ट। 1833 का एक्ट। छठवां जो इसमें एक्ट आया वो था 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 का एक्ट पारित हुआ। 1884 का एक्ट। इस 1884 एक्ट को पिट्स एक्ट भी कहते हैं। 1793 का एक्ट पारित हुआ। 1813 का एक्ट पारित हुआ। उसके बाद 1833 का एक्ट बना। उसके बाद 1853 का एक्ट बना। 1853 का एक्ट बना। तो ये पहले चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो यह एक्ट बना, उसके माध्यम से भी भारत के संवैधानिक विकास का आधार तैयार किया। अब दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण कब आता है? देखिए 1853 और एक टाइमलाइन आता है 1858। यह डेट भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 1858 ही एक ऐसा दिन है। इस दिन के 1858 के दिन क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर के ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास है वह दूसरे चरण में आ जाता है। दूसरे चरण यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटेन के राजा के अंतर्गत आ जाता है। ब्रिटेन के राजा के अंतर्गत आ जाता है। तब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी नियम कानून बने उसे अधिनियम कहा गया। अधिनियम कहा गया। तो इस क्राउन के अंतर्गत पहला अधिनियम यही 1858 का अधिनियम था। 1858 का अधिनियम था। फिर 1861 का अधिनियम था। 1861 का अधिनियम था। 1892 का अधिनियम आया। 1892 का आया। फिर 1909 का अधिनियम आया। 1909 का अधिनियम। फिर आपका 1919 का अधिनियम आ गया। फिर 1919 का अधिनियम आया और 1935 का अधिनियम आया और लास्ट आया आपका 1947 का अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 का अधिनियम लाया गया। 1861 का अधिनियम आया। 1862
1992 का अधिनियम आया, 1909 का अधिनियम लाया गया, फिर 1919 का अधिनियम आया और 1935 का और 1947 का। तो इस प्रकार से यह भारत के संविधान का या संविधान बनाने का एक बेस क्या तैयार किया गया। यह एक बेस था, बेस लाइन था, यह एक बेस लाइन था भारत के संविधान को तैयार करने का। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1935। 1935 में कुल 361 एक्ट थे, 361 अनुच्छेद थे, 361 अनुच्छेद थे। इस 335 अधिनियम से भारत के संविधान में लगभग 200 से अधिक अनुच्छेदों को लिया गया है, 200 से अधिक अनुच्छेदों को लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। अब बाकी देशों से लिया गया वो भी पढ़ेंगे आगे।